Hello बच्चों, let's see this question. The question says density of a unit cell is represented as rho is equals to effective number of atoms into atomic mass upon formula mass, which is divided by volume of a unit cell, which is equals to Z into M upon Na into A cube, where where mass of unit cell is equals to mass of effective number of atoms or ions. M is the atomic mass or formula mass. Na is the Avogadro's number, which is 6.023 into 10 to the power 23, and A is the edge length of a unit cell. So silver crystallizes in a FCC lattice and has a density of 10.6 gram per cm cube. What is the length of an edge of the unit cell? Option A 40.7 nm, B 0.2035 nm, C 0.101 nm and D 4.07 नैनोमीटर. इस क्वेश्चन में हमारे पास डेंसिटी का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि जो सिल्वर है इट इज क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, ठीक है, और इसकी हमें डेंसिटी दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर इज क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, ठीक है. हमें बात करनी है एफसीसी लैटिस की. अब जो एफसीसी लैटिस होता है इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? The atoms are present at the corners. Atoms are present at the corner. कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. एंड और कहाँ पे होते हैं? एंड ईच फेस सेंटर, ठीक है. एंड एट ईच फेस सेंटर, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर में होते हैं, ठीक है. अब जो कॉर्नर्स में होते हैं ईच कॉर्नर्स, तो हमारे पास 8 होते हैं कॉर्नर्स में एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 एंड देन प्लस जो फेस सेंटर में होते हैं वो होते हैं फेस में 6 एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूट 1/2, ठीक है. सो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 4. तो ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब देखो हमारे पास कौन सा है एटम? वी हैव सिल्वर, ठीक है. सो सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है? हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ Ag क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू 107 ग्राम पर मोल, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया इसका एटॉमिक मास और हमारे पास डेंसिटी तो दी हुई है. हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? एज लेंथ कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A, ठीक है. हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं डेंसिटी का. सो हमारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है रो इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब. तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बाहर निकाल लेते हैं. सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू रो, ठीक है. सो लेट्स पुट द वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू हमारे पास 4, एटॉमिक मास है हमारा 107 ग्राम पर मोल. फिर हमारे पास Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है. देन हमारे पास डेंसिटी कितनी दी हुई है? 10.6 ग्राम पर cm क्यूब में दी हुई है डेंसिटी. तो हम इसे हाँ ग्राम पर cm क्यूब में रहने देते हैं. तो दैट विल बी इक्वल टू 10.6 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम A क्यूब की वैल्यू निकालेंगे सो A क्यूब की वैल्यू हमें मिल जाएगी 66.93, ठीक है. 66.93 इंटू 10 टू द पावर -24 और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास cm क्यूब में आएगी. अब ये जो वैल्यू आई है हमारी ये A क्यूब में है. तो हम पहले इसे A में कन्वर्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास A विल बी इक्वल टू 4.0036 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर में हो जाएगा. लेकिन हमें ऑप्शंस में nm में दिया हुआ है नैनोमीटर में, तो हमें इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा. A विल बी इक्वल टू
40.036 में हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ पे दिया हुआ है 40.7 nm। सो दैट विल बी इक्वल टू 40.7 ही के करीब हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.